हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है पावर पल्स हब पर। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में होने वाली अर्थिंग के बारे में। हम जानेंगे अर्थिंग कितने प्रकार की होती है और कहां-कहां की जानी होती है, घरों में कौन सी अर्थिंग की जाती है और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में कौन सी अर्थिंग की जाती है। तो आइए दोस्तों, ज्ञान के इस सफर में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले अर्थिंग क्या होती है? किसी भी करंट को हमारे सिस्टम से फ्लो करने के लिए दिया गया लो रेजिस्टेंस पाथ अर्थिंग सिस्टम कहलाता है। इस प्रकार का करंट हमारे सिस्टम से हम अर्थ में प्रवाहित करवाते हैं। अब ये जानते हैं कि अर्थिंग कितने प्रकार की होती है। प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, स्ट्रिप अर्थिंग। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो ऊपर दी हुई सभी अर्थिंग के काम करने का तरीका एक जैसा है, लेकिन इनकी जरूरत जगह के हिसाब से अलग अलग है। अब अर्थिंग का सिद्धांत या प्रिंसिपल समझते हैं। तकनीकी तौर पर अर्थिंग का फॉर्मूला होता है R is equal to rho L upon A, जहां R रेजिस्टेंस को प्रदर्शित करता है, रो एक कांस्टेंट है, L अर्थिंग में उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर की लेंथ है, A अर्थ पीट का सरफेस एरिया है। हमारा उद्देश्य अर्थिंग के लिए यह है कि हमें कैसे भी करंट का पाथ लो रेजिस्टेंस का रखना होता है ताकि करंट उसी पाथ में से जमीन में चला जाए। इसके लिए दो महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं, डिवाइस से अर्थ तक कंडक्टर की लेंथ, अर्थ पीट का सरफेस एरिया। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए कम कंडक्टर लेंथ कम रेजिस्टेंस देती है। जितना सरफेस एरिया अधिक होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। हमें किसी भी हाल में रेजिस्टेंस को कम रखने की कोशिश करनी है ताकि करंट को फ्लो करने के लिए आसान रास्ता मिले। अर्थिंग का सिद्धांत समझने के बाद अब कम रेजिस्टेंस पाने के तरीके को समझते हैं। जब हम अर्थिंग करते हैं तो डिवाइस और अर्थ पिट की दूरी पहले से निर्धारित होती है। ऐसे में कंडक्टर की लंबाई तो निश्चित रहती है। अब हमारे हाथ में बचता है पिट का सरफेस एरिया बढ़ाना। यहाँ ध्यान दें कि पिट का सरफेस एरिया उसके वास्तविक क्षेत्रफल से नहीं बल्कि उसके इक्विलैटरल सरफेस एरिया से लिया जाता है। जितना एरिया ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस घटेगा। इसके लिए गड्ढे में नमक और चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जगहों पर बेंटोनाइट पाउडर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये नमी बनाए रखने में मदद करते हैं। जितनी ज्यादा नमी रहेगी उतना ही सरफेस एरिया अधिक रहेगा और करंट को जमीन में जाने के लिए कम रेजिस्टेंस का रास्ता मिलता रहेगा। शायद आपने सुना होगा कि अर्थिंग में नमी बनाए रखने के लिए नियत अंतराल पर पानी डालना जरूरी होता है। अब तक हमने 3 तरह की अर्थिंग देखी, प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग और स्ट्रिप अर्थिंग। आधुनिक समय में केमिकल अर्थिंग भी की जाती है। केमिकल अर्थिंग में उपयोग होने वाला इलेक्ट्रोड ही केमिकल युक्त होता है। यह आसपास की मिट्टी में नमी बनाए रखने में मदद करता है और अर्थ पिट के सरफेस एरिया को बढ़ाता है। जमीन का मिजाज अर्थिंग के लिए कितना जरूरी है? दोस्तों, अर्थिंग करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आप जिस जगह पर अर्थिंग कर रहे हैं वहां की मिट्टी का मिजाज कैसा है। देखिए, मिट्टी हर जगह अलग होती है। कहीं काली मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल होती है जो पानी सोखने में तो चैंपियन है मगर जल्दी सूख भी जाती है। वहीं दूसरी तरफ मुर्रम जैसी मिट्टी पानी सोखने में थोड़ी कमजोर है। और पहाड़ी इलाकों में तो आपको मिलती है चट्टानी जमीन, हार्ड रॉक सॉइल, जहां पानी को सोखना तो दूर, टिकना भी मुश्किल है। तो ये सब क्यों जरूरी है? क्योंकि अर्थिंग का काम ही यही है कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त या लीकेज करंट को जमीन में सोख ले। अब आप समझ सकते हैं कि अगर मिट्टी ही पानी सोखने में कमजोर हो तो करंट को कहां सोखेगी। इसलिए अर्थिंग करने से पहले ये टेस्ट जरूर करना चाहिए कि आपकी मिट्टी कैसी है। अगर मिट्टी अच्छी है, जैसे काली मिट्टी, तो आप आसानी से प्लेट अर्थिंग कर सकते हैं। मगर अगर मिट्टी मुर्रम या चट्टानी है तो वहां प्लेट अर्थिंग कम कारगर होगी। ऐसे में आपको पाइप अर्थिंग या बोर अर्थिंग करनी पड़ेगी। और हाँ, बिल्कुल पहाड़ी इलाके या ज्यादा चट्टानी जगहों में आपको स्पेशल केमिकल अर्थिंग का सहारा लेना पड़ सकता है, जैसे कि ग्राउंड एनहांसमेंट मटेरियल जेम अर्थिंग या केमिकल रॉड अर्थिंग का इस्तेमाल। तो दोस्तों, ये था अर्थिंग के लिए मिट्टी के मिजाज का महत्व। अगले वीडियो में हम अर्थिंग की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अर्थिंग कैसे की जाती है। देखना न भूलें हमारी अर्थिंग श्रृंखला का अगला वीडियो। कमेंट करें और कमेंट में बताएं
कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप किस विषय पर तकनीकी जानकारी चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।